हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसे कि हमने देखा था कि हम लोगों ने मेटास्प्लॉइट का आईपी लेके उसको स्कैन किया था। किस तरीके से स्कैन किया था, हम लोगों ने वो कमांड्स को सीखा था और उनके बारे में हमने जानकारी ली थी कि कौन से पोर्ट्स ओपन है और कौन से पोर्ट्स क्लोज है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मेटास्प्लॉइट के अंदर थोड़ी एडवांस स्कैनिंग करने वाले हैं और जौन सी स्कैनिंग हम एक बार करेंगे उसको हम सेव भी कर लेंगे ताकि हम लोग बार बार उसको स्कैन करके ना देखें, ठीक है, और बार बार हमें एक जगह ही उसका आउटपुट सारा का मिल जाए। इसलिए हम लोग उसको पूरी एक फाइल के अंदर स्टोर कर लेंगे जो भी हमने चीज़ें स्कैन करी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम सिंपल उसको एडवांस स्कैन करने वाले हैं और एक एक पोर्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बार टर्मिनल अपना ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर टर्मिनल वगैरह ओपन कर लिया है। इसको मैं रूट की परमिशन दे देता हूँ क्योंकि ऐसे काम दोस्तों रूट की परमिशन से ही होते हैं। तो मैं sudo स्पेस su सुपर यूज़र की परमिशन दे देता हूँ यहाँ पर। ओके दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सुपर यूज़र के अंदर एंटर हो चुके हैं। हम लोगों को अपना nmap स्टार्ट करना है। सिंपल, आप लोग कुछ भी लिख के nmap स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारी प्रीवियस कमांड थी, ठीक है, जिसके थ्रू हमने सारे पोर्ट्स की जानकारी ली थी। टीसीपी, जितने भी टीसीपी के पोर्ट्स थे उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। दोस्तों, अब हम इसमें इस कमांड्स के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। वो मॉडिफिकेशन क्या होगी, उनके तरीके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग अब मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। मैं सारी कमांड को एक बार डिलीट कर देता हूँ। ये जो मेरी प्रीवियस कमांड थी ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है। पोर्ट्स वगैरह लिख देंगे 1 से लेके 65,535 पोर्ट्स होते हैं टोटल, ठीक है। जितने भी पोर्ट्स हैं सबके सब हम स्कैन कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम हाइफन स्मॉल टी लगाएंगे वापस से। मैं आपको वापस से पूरी कमांड रिवाइज करवा रहा हूँ किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम टीसीपी के पोर्ट्स स्कैन करने वाले हैं। तो हाइफन कैपिटल टी स्पेस देना है यहाँ पर, हाइफन कैपिटल टी। 4th लेवल की हम लोग सिक्योरिटी है वो स्कैन करने वाले हैं। टी का मतलब होता है यहाँ पर टीसीपी। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाइफन एस कैपिटल वी। उसके बाद हाइफन वी लिख देंगे, वर्बोज कर देंगे उसको। जो भी हम करें वो हम देखना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना आईपी लिखेंगे। मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। ओके, इफ़ कन्फिग लिख के हम लोग आईपी चेक कर लेंगे। 254.131 आईपी। ओके, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल उसका आईपी लिख देंगे यहाँ पर हाइफन वी के साथ। ये दोस्तों, जैसे भी मैं ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ आप लोग उल्टे पुल्टे जैसे मर्जी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। चाहे आईपी पहले लिख दिया, nmap के साथ लिख दीजिए, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं आप लोग, बट एक ऑप्शन के बाद आईपी होना चाहिए। मतलब इसका मतलब सेम से मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब कमांड लिखने का एक तरीका होता है। पहले कमांड का नाम होता है, फिर ऑप्शन होता है, फिर उसके बाद जिसके ऊपर आप अटैक करना चाहते हैं या जो काम आप करना चाहते हैं उसके बाद वो चीज़ होती है। तो इस तरीके से आप लोग पूरी कमांड की स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ऑप्शन है दोस्तों, वो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, हमने हाइफन भी लिख दिया। उसके बाद हम आईपी लिख देंगे। हाइफन भी वर्बोज के लिए हमने हाइफन भी लगा दिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हाइफन एस, उसके बाद कैपिटल एस स्पेस दे देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। ओके, यहाँ पर ऑप्शन है जो वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। जब तक आपको पता चले कि ऑप्शन ग्रीन हो चुका है तब आप समझ जाइए कि हमने करेक्ट चीज़ लिखी है यहाँ पर। फिर हम उसके बाद जो भी इसका आउटपुट है वो एक फाइल में लेना चाहेंगे। तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन यूज़ करेंगे हाइफन OX, ठीक है। और उस फाइल का नेम लिख देंगे। फाइल का नेम लिख देंगे जैसे कि हम लोग डेस्कटॉप पर हैं तो इस टाइम जो भी इसका आउटपुट आएगा वो डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। तो उसका जो आउटपुट है हम लोग एक फाइल के अंदर लेना चाहते हैं। उस फाइल का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। कुछ भी फाइल जो आप जनरेट करना चाहते हैं तो हम लोग जैसे जनरेट कर देते हैं file.xml, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर जितना भी आउटपुट होगा इसका वो सेव हो जाएगा। हाइफन O का मतलब है इसका आउटपुट हम कहाँ लेना चाहते हैं, X का मतलब है XML फाइल का, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे और जितनी भी स्कैनिंग है वो स्टार्ट कर देगा। ओके, हमारी जो स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम लोगों ने यहाँ पर एरर आ रहा था कि हम लोगों ने हाइफन एस एक्स्ट्रा लगा दिया है, तो उसके कारण हमारी जो है स्कैनिंग रुक रही थी, जिसके कारण अब मैंने उसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। हाइफन एस हटा दिया है। एरर जो लिखा था उसमें साफ साफ लिखा था आप लोग ये चीज़ हटा दीजिए, आपकी कमांड काम कर जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग एरर पढ़ के भी समझ सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्कैनिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब जितने भी पोर्ट्स होगा उसके बारे में जानकारी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक फाइल बन चुकी है XML नाम से, file.xml, जिसमें हमने नाम दिया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कमांड के अंदर ये हमने फाइल का नाम दिया था। अब ये जो फाइल है हमारी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। अब जो भी इसके अंदर स्कैनिंग का डेटा होगा
वो इसके अंदर फाइल के अंदर ऑटोमेटिक राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग इस फाइल को ओपन करके देखेंगे और दोस्तों हमें बार बार वही चीज़ स्कैन करके नहीं देखनी पड़ेगी। एक बार हम किसी विक्टिम पीसी का जितना भी डेटा है एक बार स्कैन कर लेंगे और किसी फाइल में सेव कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों को बार बार उसको ओपन करके नहीं देखना पड़ेगा, उस कमांड्स को बार बार रन करके नहीं चलाना पड़ेगा। और एक बार अगर फाइल ओपन कर दी और हमने अब जितनी फाइल है वो सेव कर ली है तो हम उसको कभी भी किसी भी टाइम जितनी मर्जी बार देख सकते हैं कि क्या उसमें ओपन पोर्ट्स हैं, क्या उसमें क्लोज पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टाइम ले सकता है। और यहाँ पर दोस्तों स्कैनिंग है जो स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर स्कैनिंग जो है कंप्लीट कर देगा। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें स्कैन करी हैं और किस तरीके से हम लोग इस फाइल को एक्सेस करना है। ओके दोस्तों, जो हमारे पास जो आउटपुट है वो आ चुका है और हमने उसको फाइल के अंदर सेव कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग इस फाइल को रन कराएंगे। रन कराने के लिए सबसे पहले इसको HTML के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग कभी भी इसको ब्राउज़र के अंदर ओपन करके देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक कमांड चलानी है, XSLT proc PROC। ठीक है, ये कमांड हमें चलानी है। ये कमांड हमारी देख सकते हैं यहाँ पर हल्की ब्लू कलर की हो चुकी है, यानी कि अगर ये ब्लू कलर की नहीं होती है तो आप लोगों को इस टूल को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर ये ब्लू कलर की हो चुकी है तो इसका मतलब ये टूल आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड है और आप लोगों को सिंपल इसको रन करना है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने कमांड का जो नेम लिख दिया। ये क्या करती है, ये कमांड जो XML फाइल को है HTML के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो हमारी जो XML की फाइल है वो हमने लिख दी है और हम लोग इसको HTML के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा file.html। ओके, सिंपल एंटर प्रेस कर देंगे। दोस्तों इसने जो कन्वर्ट करके डायरेक्ट हमें होम स्क्रीन पर दिखा दिया है। तो हम लोग वापस से कमांड चलाएंगे। ठीक है, और -O का यूज़ कर देंगे, जिसके कारण -O दिखा रहा है आउटपुट के लिए, तो हम O को यूज़ कर देंगे एक बार। ओके दोस्तों, हमारा जो आउटपुट है वो हमारे सामने शो हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, पहले हमने -O नहीं लगाया था। इसके आउटपुट के लिए हम लोगों ने सिंपल सीधी फाइल का नेम दे दिया था, जिसके कारण हम लोगों को डायरेक्ट आउटपुट हमें स्क्रीन पर शो करने लगा था। ठीक है, तो आप लोग सिंपल चीज़ करके भी देख सकते हैं। आप लोगों को जैसे जैसे आप लोग ट्राई करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को इसके बारे में पता चलता जाएगा, ताकि आप लोग आगे जाके इसमें कोई एरर फेस नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग अभी जितनी गलतियां करनी है अभी कर लीजिए। जब आप हैकिंग के फेज़ में हो तब उस टाइम आप कोई भी गलती ना करें, क्योंकि उस टाइम आपकी एक गलती आप लोगों को पकड़ा सकती है। ठीक है, तो इस टाइम हम लोगों ने -O का यूज़ नहीं किया था, जिसके कारण हमारी जो फाइल थी ना वो डायरेक्ट टर्मिनल के अंदर ओपन हो चुकी थी। ठीक है, सारे के सारे आउटपुट हमें टर्मिनल के अंदर ओपन होकर दिखा रहे थे। बट अब यहाँ पर जो है हमारी फाइल है जो हमारी डेस्कटॉप पर आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। जैसे हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे आप लोगों के सामने जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा शो कर देगा एक फाइल के अंदर। ठीक है, आप लोग जब मर्जी इसको जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, इस फाइल को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, देख सकते हैं आप लोग। ये हमारी कमांड लिखी हुई है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, इसका समरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर IP लिखा हुआ है जो विक्टिम का IP था। फिर उसके बाद IPv4 इसने बता दिया है और VMware का MAC एड्रेस भी बता दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद इसने ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बता दिया है, -O लगाया था हमने। ठीक है, जिसके कारण इसने ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया है लिनक्स है और ये 100% दिखा रहा है। इसका मतलब 100% अभी ये करंट में चल रहा है। ठीक है, और इसके बाद इसने बता दिया कि यूज पोर्ट कौन सा पोर्ट इसने किया है। यहाँ पर 21 नंबर पोर्ट यूज़ किया है। ठीक है, और यहाँ पर 1 नंबर पोर्ट जो है इसका क्लोज है। ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दे रहा है। और अब हम लोग इसके अंदर अपनी जो स्क्रिप्ट है उसको रन करवा के देखेंगे कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट इसमें रन हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें रन हो रही हैं। तो अब हम लोग इसके अंदर सिंपल स्क्रिप्ट रन करवाएंगे, जिसके कारण और एडवांस स्कैनिंग हो पाएगी। तो हम लोग वापस अपने टर्मिनल पे चलते हैं और यहाँ पर इस टर्मिनल को मैं क्लियर कर दूंगा। सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर टर्मिनल को क्लियर कर दिया है। आप लोग ध्यान से समझिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो दोस्तों अब हम लोग जो है करने वाले हैं स्क्रिप्ट टेस्ट, यानी कि हमारा जो Nmap है वो अलग अलग पोर्ट पे अलग अलग स्क्रिप्ट को रन करा के देखेगा, जिसके कारण हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी स्क्रिप्ट किस पोर्ट के ऊपर रन कर रही है। फिर हम लोग उसी का यूज़ करके आगे उसके अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वापस से कमांड लिख लेते हैं, Nmap -S T। ये दोस्तों ऑप्शंस हैं। ये दोस्तों Nmap जैसे लिखोगे सारे सारे ऑप्शन आपको सो जाएंगे कौन कौन से आप यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो वही ऑप्शंस हैं। हम लोग सिक्योरिटी यूज़ करने वाले हैं -T4 की, -S-V-P। यहाँ पर पोर्ट यूज़ करेंगे 1 से लेके 65,535 तक सारे पोर्ट्स को यूज़ कर देंगे। उसके बाद हम लोग -O लगाएंगे।
हाइफन स्मॉल ओ स्पेस हाइफन स्मॉल बी हाइफन एस सी। उसके बाद हम लोगों को अपना जो विक्टिम का आईपी है वो हम लोगों को इनपुट कर देना है 192.168.254.131। ओके, ये हमारे विक्टिम का आईपी है हाइफन ओ एक्स, ठीक है। और हमें एक्सएमएल फाइल के अंदर इसका आउटपुट लेना है, ठीक है। तो हम लोग स्पेस करेंगे और अब फाइल का नेम लिख देंगे। फाइल का नेम हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे स्क्रिप्ट टेस्ट की फाइल है तो हम लोग इसका नाम लिख देंगे स्क्रिप्ट टेस्ट, SCRIPT टेस्ट डॉट XML, ठीक है। ये हम लोगों ने फाइल का नेम लिख दिया है और डेस्कटॉप पर हमारी ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके दोस्तों, हमने जो है यहाँ पर स्मॉल ओ को यूज़ कर लिया था, देख सकते हैं ये दोस्तों केस सेंसिटिव है। हम लोगों ने यहाँ पर गलती से स्मॉल ओ को यूज़ कर लिया था जिसके कारण हमें एरर फेस हो रहा था। फिर से हम लोगों ने कैपिटल ओ लगा के जो है एरर को इरेज कर दिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस टाइम जो कमांड रन करी है उस कमांड ये है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस टाइम करंट में कमांड ये है हमारी, ठीक है। nmap-st-t4-s कैपिटल V -p, उसका पोर्ट जितने भी हैं सारे दे दिए, -O-v-s-c, सी कैपिटल है दोस्तों। 192.168.254.131 ये हमारा आईपी है। -o-x, एक्स का मतलब है XML के अंदर हम लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका नाम दे स्क्रिप्ट है। देखिए हमारे डेस्कटॉप पर वो फाइल आ चुकी है। अब इसके अंदर जितनी भी स्क्रिप्ट है वो हमें शो कर देगा। जैसे कि मैंने दोस्तों यहाँ पर पहले देखी एरर यहाँ पर शो कर रहा था कि यहाँ पर ये चीज़ आपने हाइफन और हाइफन OX एक ही चीज़ है, आप लोग दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर देखिए 2 बार एक ही चीज़ यूज़ कर दी। यहाँ पर दोस्तों हाइफन कैपिटल O लगाना था, कैपिटल O का मतलब अलग होता है, हाइफन स्मॉल o का मतलब अलग होता है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पर एरर शो हो रहा था। अब थोड़ी सी देर में यहाँ पर स्कैनिंग है जो हो जाएगी, आपके सामने एरर वगैरह सामने लिखे आ सकते हैं। तो आप लोग उस एरर को पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ मैंने क्या गलती करी है, क्या गलती नहीं करी है। आप लोग इन कमांड्स को यूज़ कर सकते, आप लोग इन कमांड्स को यूज़ करें, इनको याद करें किस तरीके से हम लोग किस किस चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाइफन कैपिटल O जो लगाया है ना, ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करने के लिए लगाया है कि उसका वर्जन कौन सा है, क्या चीज़ यूज़ हो रही है। और हाइफन OX इसका मतलब है कि आउटपुट लेना चाहते हैं XML के अंदर, ठीक है। हाइफन OX का ये मतलब है कि हम लोग आउटपुट XML के अंदर लेना चाहते हैं। और हाइफन O का मतलब है कि हम लोग इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सारी जानकारी लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों थोड़ी सी देर में कंप्लीट स्कैनिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद सारी रिपोर्ट है वो हमारे सामने डेस्कटॉप पर सारी की सारी आ जाएगी। एक फाइल के अंदर सारी की सारी स्क्रिप्ट जो इसने टेस्ट करनी है वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो है स्कैनिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इसने जितने भी स्क्रिप्ट थी, जितने भी फ्लैग्स थे वो सब इसने सर्च करके बता दिया हमें। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा है, बट जब हम इसको फाइल को ओपन करेंगे आपको सारा चार्ट के थ्रू सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से पहले वाली कमांड चलाएंगे, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ फाइल का नेम चेंज कर देंगे। यहाँ पर जो हमारी स्क्रिप्ट की फाइल है उसका नाम है script.xml और हम आउटपुट भी script.xml में लेना चाहते हैं। ओके, script test.html एंटर प्रेस करेंगे और हमारे सामने ये फाइल है, देखिए कन्वर्ट हो चुकी है। और इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। देखिए हमारे सामने अब सारी चीज़ एक टेबल फॉर्म में शो हो रही है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं पोर्ट का नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे पोर्ट कौन सा है, TCP है कि UDP है वो लिखा हुआ है। ओपन पोर्ट है, क्लोज पोर्ट है, उसके बारे में जानकारी है। फिर उसके बारे में क्या क्या चीज़ दी हुई है वो यहाँ पर सारी चीज़ें में शो हो रही है प्लेन टेक्स्ट के अंदर डायरेक्ट। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है FTP सर्वर का ये है, ठीक है। और उसके बाद ये कनेक्ट हो चुका है हमारे IP के साथ। ये हमारी जो है लिनक्स की मशीन है, ये लिनक्स की मशीन का IP है। और यहाँ पर टाइम आउट वगैरह दिखा रहा है 3 सेकंड 30 सेकंड। VSFTP का यहाँ पर वर्जन दिखा रहा है, सर्विस कौन सी है FTP, रीज़न हमने क्या किया था, प्रोडक्ट VSFTPD का है, यानी कि FTP का है ये। यहाँ पर और सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है कि कौन से पोर्ट ओपन है, ठीक है, उनके बारे में क्या क्या कौन सी स्क्रिप्ट टेस्ट करी है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। यहाँ पर स्क्रिप्ट के नेम शो हो रहे हैं, SMB में कौन सी है, NB स्टेट में कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ करी है, आउटपुट उसका क्या है, क्या चीज़ हमें देखने को मिली है। चीज़ें वल्नरेबल हैं, इनके वर्जन्स के थ्रू हम लोग देख सकते हैं चीज़ें वल्नरेबल हैं। वो दोस्तों मैं आपको आगे सिखाऊंगा। हम लोग अभी एडवांस स्कैनिंग के अंदर है। सबसे पहले आप एडवांस स्कैनिंग करना सीख जाइए, फिर आप लोगों को हैक करना भी आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें शो हो रही हैं कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट हम लोगों ने रन करी है।
अब दोस्तों हम सिंगल पोर्ट को लेंगे, सिंगल पोर्ट को, और उस पर जो स्क्रिप्ट है उसको रन करवा कर देखेंगे और देखेंगे क्या हमें आउटपुट शो हो रहा है एक सिंगल पोर्ट का यूज़ करके। तो हम लोग यहाँ पर इस टर्मिनल को क्लियर कर देंगे। ओके, अब हम लोग सिंगल पोर्ट को स्कैन करने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या कमांड लिखेंगे, nmap-s कैपिटल T -s कैपिटल V पोर्ट दे देंगे। हम कौन सा पोर्ट पे स्कैन करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको ओपन करके देख लेते हैं कौन से पोर्ट पे स्कैनिंग करने वाले हैं हम लोग। ओके, हम लोग इस पोर्ट पर स्कैनिंग करने वाले हैं 111 पर। यहाँ पर काफ़ी सारे चीज़ें हैं, यहाँ पर ये NFS का पोर्ट है, ठीक है, और इस पर देखने वाले हैं NFS के अंदर कौन सी जो स्क्रिप्ट है वो रन कर रही है इस टाइम। तो हम लोग NFS के ऊपर रन करने वाले हैं, तो पोर्ट का नंबर लिख देंगे 111। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैंने अभी ओपन करके देख लिया है कि हम लोग कौन से पोर्ट पर स्कैनिंग वगैरह करने वाले हैं। तो उसके बाद लिखेंगे -, स्क्रिप्ट, क्योंकि हम स्क्रिप्ट टेस्ट करने वाले हैं, किस पर करने वाले हैं, इक्वल NFS, और हमें उसका प्रॉपर नेम नहीं पता, इसके लिए हम यहाँ पे एस्ट्रिक का इस्तेमाल कर देंगे, एस्ट्रिक को यूज़ कर देंगे। इसका मतलब है कि NFS से जितनी भी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं वो सारी स्क्रिप्ट इस पोर्ट पर यूज़ करके देख लेगा। स्पेस देंगे, उसके बाद हमारा विक्टिम का IP 192.168.254.131। ओके, ये हमारा विक्टिम का IP है -OX, क्योंकि हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन वगैरह नहीं देख रहे हैं, और सिंपल हम लोग यही चीज़ अब हम इसमें आउटपुट लेना चाहते हैं, तो हम लोग सिंपल अब आउटपुट फाइल का नेम लिख देंगे। तो हम 111 पोर्ट टेस्ट .xml के अंदर आउटपुट लेना चाहते हैं, और ये हमारा nmap है जो इसको स्कैन करना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आगे मैंने पोर्ट का नंबर लिख दिया है, जिसके कारण हम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ हमने इसी चीज़ का जो आउटपुट लिया है। यहाँ पर आपको दोस्तों उसकी परमिशन शो हो रही हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको परमिशन बताई थी 777 की, 444 की, यही परमिशन है दोस्तों रीड राइट एग्जीक्यूबल की, ठीक है। पहला जो होता है वो रीड का होता है, मतलब उसका होता है यूज़र का, वापस से हाँ दोस्तों स्कैन करते ही अलग चीज़ चल जाती है इसके अंदर। जैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं ये सोचता है कि कमांड हम लोगों ने स्कैन कर दिया और वही चीज़ आगे रन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बफर साइज बता रहा है, UID बता रहा है इसकी क्या है, और उसके बाद ये फाइल नेम बता रहा है कि ये फाइल हम लोगों को शो हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मीडिया की फाइल, लिब की, होम की, USR की, ये सारी फाइल्स सन हो रही है। इसका फाइल सिस्टम हमें शो कर रहा है, क्या है इसका फाइल सिस्टम, NFS है, इसका फाइल सिस्टम जो है NFS है। यहाँ पर ब्लॉक शो कर रहा है, कितने ब्लॉक यूज़ कर रखे हैं, कितनी मेमोरी अवेलेबल है, वो सारी हमें शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें शो कर रहा है। और लेकिन यही जो हमने स्क्रिप्ट को रन किया है वही सारी चीज़ हमारी फाइल के अंदर एक स्टोर हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी फाइल को यहाँ पर HTML के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंपल मैं 111.html के नेम से ही सेव कर लूँगा इसको, और इस फाइल का नेम हम लोग इसको हटा के 1 लिखेंगे और टैब दबा देंगे। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर इसको एंटर करके कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों जितने भी टेस्ट थे उसके शो कर दिए उसने, ठीक है, किस किस चीज़ की फ़ाइल है। मैं थोड़ा सा फिर से बड़ा कर देता हूँ उसको। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन आप लोग उसको ढंग से समझिए। सिर्फ 3 ही कमांड्स बताई हैं मैंने इसमें, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। बट आपको ये नहीं देखना है कि वीडियो लंबी है कि छोटी है, बस आप लोगों को अपने काम से मतलब होना चाहिए। आप लोगों को सिर्फ सीखने से मतलब होना चाहिए कि हमें इसमें क्या सीखने को मिल रहा है, क्या सीखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर 4 स्क्रिप्ट जो है 4 पोर्ट को स्क्रिप्ट से रन किया है। यहाँ पर स्लैश के अंदर माउंट के अंदर हम लोगों ने रन किया है। यहाँ पर हम लोगों को हमारी कमांड शो हो रही है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ होती है। और यहाँ पर जितनी भी स्क्रिप्ट हैं उसके जितने भी रिजल्ट्स हैं हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये सारे स्क्रिप्ट के ही रिजल्ट्स हैं और एक फ़ाइल के अंदर सेव हो चुके हैं, ठीक है। और वो फाइल आप कभी भी ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। फाइल आपके सामने ही रहेगी हमेशा, कभी भी आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोग कभी भी उस पोर्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप लोगों को बार बार कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप लोग कोई भी आउटपुट लें उसको किसी फाइल में सेव कर लें -o लगा के, ठीक है। और अगर XML के अंदर स्टोर करना चाहते हैं -ox लगा के स्टोर कर लें। मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा जो है यूज़ करके बता देता हूँ। nmap, मैंने यहाँ पर nmap लिखा और आप लोग देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर nmap का सबसे पहले वर्जन दिखाएगा, उसकी वेबसाइट वगैरह दिखाएगा, फिर उसके बाद एक एग्जांपल देगा किस तरीके से आप लोग स्कैन कर सकते हैं।
एग्जाम्पल वगैरह आप नहीं जाना है हमें, हम लोगों को वो चीज़ देखनी है हम क्या क्या चीज़ अपने विक्टिम के अंदर सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपल स्कैन पर जाएंगे और यहाँ पर स्कैन की टेक्निक से -S है, -SS है, -SS, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये चीज़ें आप, ये ऑप्शन आप यूज़ करके स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर पोर्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, -P लगा के आप लोग पोर्ट लगा सकते हैं 1 से लेके 65,535 तक जितने भी पोर्ट हैं सारे यूज़ कर सकते हैं। सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं आप वर्जन चेक करने के लिए SB, ठीक है, इससे आपको सर्विसेज का वर्जन पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप स्कैन कर सकते हैं, स्क्रिप्ट स्कैन। सबसे पहली कमांड है ना, सिर्फ वो सारे ऑप्शन आप यूज़ कर लीजिए। -O यूज़ करेंगे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आपके सामने सारी चीज़ें लिखी हुई दोस्तों, मैंने कहीं अलग से कोई चीज़ बनाई नहीं है, कोई चीज़ यूज़ नहीं करी है, सिर्फ आपके सामने जो चीज़ है मैंने वही चीज़ को यूज़ करा है। टाइम वगैरह के लिए आप -T यूज़ कर सकते हैं वगैरह। हमें का टाइम वगैरह कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि हमें 10 मिनट में 2 मिनट में स्कैन कंप्लीट चाहिए, बट लेकिन हम लोग यहाँ पर सारे की सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और आउटपुट लेने के लिए -O को यूज़ कर सकते हैं। XML फाइल में लेना है तो -X का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आउटपुट आप ले सकते हैं। और यहाँ पर एग्जांपल वगैरह भी दिया हुआ है। सारी चीज़ें दोस्तों, जैसे ही आप लोग कोई कमांड सर्च करते हैं वो सारी चीज़ें उसकी डिटेल आ जाती है, उसको यूज़ करके आप लोग कंप्लीट उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि हम लोग कैसे कैसे यूज़ करेंगे। आप लोग धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे हैकिंग के कोर्स के अंदर, आप लोगों को सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक यूज़ करना आ जाएंगी। ठीक है, आप लोग जैसे कि मान लीजिए आज मैंने Nmap के बारे में बताया आपको, ऐसे ही आप कल को कोई भी और फाइल यूज़ करेंगे। जैसे कि आप लोग सपोज करिए वाईफाई हैकिंग के अंदर है, तो वाईफाई हैकिंग के अंदर कोई फाइल को यूज़ करेंगे, आप लोगों को ऑटोमेटिक उसके ऑप्शंस के बारे में पता चल जाएगा। -help लिख के आप लोग सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है हैकिंग में, यही चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं। जो बंदा ये चीज़ सीख जाता है वो दोस्तों हैकिंग के करियर में आगे बढ़ जाता है। जिसको ये सिर्फ ऐसा लगता है कि कमांड्स याद करनी पड़ेंगी, बहुत सारी कमांड्स हैं, हमें इतनी सारी कमांड्स याद करके एक एक चीज़ को हैक करना पड़ेगा, इतनी सारी कमांड दिमाग में नहीं भरती हैं दोस्तों, ये गलतफहमी है। दोस्तों जो एथिकल हैकिंग का एग्ज़ाम होता है, CEH का एग्ज़ाम तो बहुत आसान होता है, उसके बाद जो एग्ज़ाम होते हैं एथिकल हैकिंग के, उनमें दोस्तों ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपने कभी सीखी नहीं होती है, बट आपको क्या करना पड़ता है, हेल्प लेके वो चीज़ को हैक करके दिखाना पड़ता है, तभी आप लोग उस एग्ज़ाम में पास हो पाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ दोस्तों, आप लोग जब से यहाँ से प्रैक्टिस करना सीखेंगे तभी आप लोग आगे वो चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो हम लोगों ने जितनी भी एडवांस स्कैनिंग थी उसको करके देखा, सारे के सारे आउटपुट को फाइल के अंदर सेव करके देखा। अब दोस्तों इनके वर्जन्स के थ्रू जब हम लोग मेटास्प्लॉइट वगैरह चीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग पेलोड के थ्रू और इन सब चीज़ों के थ्रू इन सब चीज़ों को एक्सेस करना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी तो स्कैनिंग वगैरह चल रही है, ठीक है, थोड़ी सी और आगे स्कैनिंग करेंगे, विंडोज़ पे स्कैनिंग करेंगे, लिनक्स पे स्कैनिंग करेंगे, बट ये जो दोस्तों बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, सबसे पहले इसी को हैक करके देखेंगे, फिर हम आगे दोस्तों सिक्योर चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।